नमस्कार साथियों। चलिए तो आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। फिर चाहे आपके राज्य की हो या हमारे देश की हो या आप देखिए दुनिया की कहीं से भी हो। आप जम्मू कश्मीर काफ़ी चर्चा में सुनते रहे हैं। आप देखिए कि आज़ादी के पहले भी और जब से भारत का हिस्सा बना था तब से भी आप देखिए यहाँ तमाम घटनाएं हुई हैं। और आपने देखा है कि 2019 के पहले यहाँ का अलग ही संविधान हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हुआ करते थे जो आप देखते थे कि बाकी राज्यों में लागू होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। तो 2019 में आपका 370 और 35A हटा दिया गया था। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो आपका लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। देखिए दोनों केंद्र शासित प्रदेश ही है अभी। और आप देखेंगे लद्दाख की राजधानी लेह है और इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, एक तो आपका चाइना, एक आपका अफगानिस्तान और एक आपका पाकिस्तान। और लद्दाख के इस हिस्से पर आप देखिए कि चाइना कब्जा किए हुए है, हमारा ही हिस्सा है लेकिन चाइना कब्जा किए हुए है, जिसे आप लोग अक्साई चीन कह देते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ कई बार हमारी झड़प भी होती रहती है चाइना से। पिछले कुछ दिनों में हुई थी, आपने देखा होगा। और यहाँ कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए थे। और इस हिस्से पर आप देखिए पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, जिसे आप लोग POK भी कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा ही हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। और लद्दाख की सीमा राज्यों में बात करें तो जम्मू कश्मीर से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है। वहीं अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप देखिए कि इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है और इसकी सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में देखें तो आप देखेंगे आपकी लद्दाख हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। और याद रखिए दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी। क्या होगी? विधानसभा होगी। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। और 31 अक्टूबर 2019 को आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठित हुआ था, तो इस डेट को भी याद रखिएगा। और 1954 का राष्ट्रपति का आदेश भारत के राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, लागू हुआ था 14 मई 1954 में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और आए दिन इस तरह यहाँ आप देखिए कि आतंकी घटनाएं होती रहती है, कई हमारे जवान शहीद भी होते रहते हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान पड़ोसी है तो कहाँ तक शांत बैठेगा, आप सभी जानते हैं। तो उसी से हिजबुल सरगना की बेटी समेत 4 सरकारी सेवा से मुक्त हुए हैं। और आतंकियों के रिश्तेदारों पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का बेटा सैयद अब्दुल मुरफ्फा उद्यमशीलता विकास केंद्र में था प्रबंधक। और तिहाड़ जेल में बंद आतंकी बिट्टा कराटे की पत्नी असवाह ग्रामीण विभाग में थी निदेशक। तो ये सभी कई देश से विरोधी तत्वों के संपर्क में थे असवाह। भारत में आतंकवाद रोधी अभियान में पहली बार शामिल होगा कौन? पाकिस्तान, पड़ोसी भी है। और पाकिस्तान की बात करें तो आप देखिए 1947 तक ये हमारा हिस्सा हुआ करता था। देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों से सीमा लगती है पाकिस्तान की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जबरन मतांतरण कराने वालों को 10 वर्ष कैद और जुर्माना। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, शिमला इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखिए कि आपकी लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो और उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से किससे? चाइना से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, चीन से लगती है। और यहाँ आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं। आपको मालूम होगा विधानसभा में यहाँ 68 सीटें हैं। कितनी? 68 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन बिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी। अभी आपने देखा होगा क्या होता था कि आप जितने बार भी विधायक बनते थे उतने बार आपको पेंशन मिलती थी, लेकिन पंजाब सरकार ने आप देखिए इस तरह का कदम उठाया है, एक विधायक के लिए एक ही पेंशन की बात की है। और आप देखते हैं कि कोई कानून जब बनता है ना तो पहले आप देखते हैं कि आपका विधानसभा में आता है,
विधानसभा से पास होकर आप देखते हैं कि राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उस पर सहमति देते हैं तो वो कानून बन जाता है। और इसी तरह आप केंद्र में देखिए, आप देखेंगे कि आप पहले राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव आता है जिसे आप लोग बिल कहते हैं, उसके बाद आप विधेयक कह देते हैं, और उसके बाद आप देखिए कि दोनों जगह पास होने के बाद राष्ट्रपति साहब के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, सहमति देते हैं और वो कानून बन जाता है। और पंजाब में अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कि नई सरकार आ चुकी है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आप देखिए कि एक भारतीय ब्रिटिश आपके निबंधकार लेखक थे, कौन, रोस्ती। इन पर आप देखिए न्यूयॉर्क में एक हमला किया गया है और इनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। और आप देखेंगे इनकी जो किताबें रहती थी ना, कई बार आप देखिए विवादों का कारण भी बनी। और आप देखिए कि इनके बारे में हम लोगों ने कल बात भी की थी। और आप देखेंगे कि पहले ये भारतीय थे लेकिन 1968 में इन्होंने ब्रिटिश की नागरिकता ले ली थी और कुछ समय के बाद ये आप देखिए अमेरिका में रह रहे थे। और आप देखिए कि एक कट्टरता के विरोधी हैं और खुलकर आलोचना करते रहते हैं, वही लोगों को पसंद नहीं आती हो। कई बार इन पर हमले हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि कई अंगों को नुकसान भी पहुंचा है इनके। मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले राज्य पहले अपनी माली हालत जांच लें, ये हमारी सीतारमन कह रही हैं, वित्त मंत्री साहब कह रही हैं। देखिए अभी प्रधानमंत्री साहब ने कुछ समय पहले एक जो फ्री की बात होती है ना कि हम हमारी सरकार आई तो हम स्कूटी देंगे, हमारी सरकार आई तो हम बिजली फ्री कर देंगे, लैपटॉप देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो उसी को लेकर बात हो रही है। लेकिन आप देखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य को रेवड़ी में रखना मुझे लगता है कि ठीक भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कई देश आपको देखने को मिलेंगे दुनिया में जहां शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी जीवन भर फ्री रहता है। और आप देखिए कि वो विकसित देश हैं, कोई ऐसा नहीं कि गरीब देश हैं। और तो ये भी है, लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी ने भी तो यही किया सत्ता में आने के लिए, दूसरे भी करते हैं। सीईटी के चौथे चरण में 11,000 छात्रों की परीक्षा रोकी गई है। विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है, स्नातक परीक्षा की। और परीक्षा देने से वंचित छात्रों को मिलेगा छठे चरण में मौका। बेटे को याद कर नदी में 24 घंटे मौत से लड़ी और जीत ली जंग। ये आप देखिए मध्य प्रदेश के विदिशा में बाइक फिसलने से नदी में बह गई सोनम। निर्माणाधीन पुल के पिलर की सरिया को पकड़कर गुजारी रात, मगर दूसरे दिन जब बचाव दल लेकर चला तो नाव पलटने से फिर वह बह गई और स्थानीय लोगों ने बचाया। मध्य प्रदेश की अगर बात करें देखिए तो आपको लोगों को देखने को मिलेगा, भोपाल इसकी राजधानी है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, 1 नवंबर सन 2000 में से अलग कर दिया गया था। और अभी अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें देखने को आपको मिलेगी। अभी आप देखते हैं कि मानसून चल रहा है तो इस तरह की घटना कई जगह हो रही है, केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, कई राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही है। ये सभी खबरें आपकी जो नई दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है, अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं। आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं, उसी से जुड़ी हुई खबरें हैं। नगर निगम में 187 सफाई कर्मचारी और 109 बेलदार किए गए नियमित। शहर की छवि सुधारने में सफाई कर्मियों की भूमिका अहम है। और अभी आपने देखा होगा कि 3 थे अभी नगर निगम, उन्हें मिलाकर 1 कर दिया गया। तब भी आप देखिए काफ़ी चर्चा में रहा था। और अभी चुनाव भी नहीं हो रहे हैं यहाँ, तो उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। ये आप देखिए कि जिस तरह से डिजिटल बढ़ रहा है, ऑनलाइन हो रही सुविधाएं, उसी तरह से आप देखिए ठगी भी बढ़ती जा रही। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जागरूकता रखा करिएगा थोड़ा,
वरना आप देख रहे हैं कि कई लोग लूटे जा रहे हैं। राजधानी में मंकी पॉक्स का 5वां मरीज मिला है। ये आप देखिए, मंकी पॉक्स आपका चेचक की तरह है। आप लोग देखते हैं ना चेचक, उसी तरह ही आपका। पहले आप देखते थे कि बंदरों में हुआ करता था, लेकिन बंदरों से आप देखेंगे लोगों में भी फैलने लगा है, तो उसी की बात हो रही है। मंकी पॉक्स एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस संक्रमण है जो चेचक या चिकन पॉक्स की तरह दिखाई देता है। और ये बीमारी सबसे पहले 1958 में बंदरों में दिखाई दी थी, और जिसके कारण इसे आप लोग ने देखेंगे मंकी पॉक्स नाम दे दिया गया था। और 1970 में एक युवा में सबसे पहले मंकी पॉक्स का मामला आया था, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके आप देखें, अगर लक्षण देखें तो इसमें आप देखेंगे कि आपके बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियाँ, ठंड लगना, थकावट आना, ये सभी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और कोरोना महामारी गई नहीं थी कि एक दूसरी आ गई। अदालत में राष्ट्रध्वज और न्याय की मूर्ति लगाने की मांग की गई है। लाल किला में परिषद में बंदर हटाने में जुटा निगम। ये आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर लाल किला पर आप देखिए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। उसी में गुणवत्ता के मानक पर एसटीपी से शोधित पानी फैल आदेश गुप्ता। ये आप देखिए दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है, और आपको मालूम होगा कि सीवेज शोधन संयंत्र की बात हो रही है, और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की राजनीति अच्छा भी काम करता है कोई, तब भी उसकी आप देखिए आलोचना की जाती है। सिसोदिया को बचाने के लिए आपका हंगामा। और ये आप देखिए कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की संबित पात्रा कह रहे हैं दोस्तवाद ने देश की अर्थव्यवस्था को कर दिया चौपट। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। केंद्र सरकार पर आप देखिए निशाना साध रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी आप देखिए कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अन्ना आंदोलन के बाद आप देखिए 2012 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद आप देखिए दिल्ली में भारी बहुमत से जीतती है, और आप देखिए कि पंजाब में भी भारी बहुमत से जीती हुई है। और बीजेपी की बात करें तो आप देखिए 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, और बीजेपी से भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बार आप देखिए 2 सीटें जीती थी 1984 में, आप समझ सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में देश विरोधी नारे लगना शिक्षा की विफलता है, ये प्रोफेसर योगेश सिंह कह रहे हैं। नशे में एएसआई ने आतंकी होने की कर दी झूठी कॉल। इस स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के बीच दिल्ली पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया जब मध्य प्रदेश के एक एएसआई ने पीसीआर कॉल कर 2 आतंकियों के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास होने की बात कर दी। इस तरह की भी आप देखें झूठी खबरें फैली रहती हैं। सुपर ट्रैक ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक लगाने का काम शुरू हो गया। ये आपको बता दूं, देखिए जो सुपर ट्रैक 2 इमारतें हैं, ये पहले आप देखिए कि नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर बनाई गई। उसके बाद आप देखिए इन्हें गिराने की बात हो रही है, और हमारे देश में यही प्रक्रिया है। आप देखिए पहले नेताओं के साथ मिलकर या आप देखिए अधिकारियों के साथ मिलकर कोई काम हो जाता है, बाद में आप देखिए कोई शिकायत करता है तो मालूम चलता है कि अच्छा ये नियम नहीं ध्यान में रखे गए हैं इसमें, फिर आप देखिए उन्हें गिराने की बात होती है। और आप देखिए इतना पैसा लगने के बाद पक्षियों की ज़िंदगी की डोर काट रहा है जानलेवा मांझा। ये आप देखिए चाइनीज जो मांझा है ना, ये प्रतिबंधित है हमारे देश में पूरी तरह, फिर भी आप देखिए धड़ल्ले से बिक रहा है, और कई लोगों की जान गई इससे। पशु पक्षियों को नुकसान भी पहुंच रहा है, तो उसी को लेकर लिखा जा रहा है। और आप देखिए चांदनी चौक स्थित पक्षियों के धर्मार्थ चिकित्सालय में रोजाना 70 से अधिक मांझे से घायल पक्षी आ रहे हैं, और 4 दिन में बड़ी मांझे से घायल पक्षियों की संख्या अब तक हुई 350 से अधिक पक्षियों की उपचार। कार में टक्कर लगने पर आप देखिए महिला, ये नोएडा की बात है।
हमने किसी को देश की सीमा के अंदर नहीं आने दिया। भारत चीन विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान है। कहा देश की रक्षा को लेकर राजनीति नहीं करे नेता। एक आपको मालूम होगी अभी कुछ समय पहले की बात, कई न्यूज़पेपरों ने ये कहा था कि आप देखिए चाइना हमारे हिस्से में घुसकर यहाँ आप देखिए निर्माण कर रहा है, आप देखिए कि यहाँ घर बना रहा है। फिर चाहे आप लोग अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, क्योंकि चाइना से आप देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है। और अरुणाचल प्रदेश को तो आप देखते हैं कि चाइना अपना हिस्सा बताता है, और लद्दाख में यहाँ आप देखिए कि निर्माण करता रहता है कई, और उसी को लेकर बात हो रही है। और सरकार इससे पहले भी नहीं मान रही थी। अब सच क्या है गलत क्या है ये कहना पाना बड़ा मुश्किल है। चीन ने भारत से फिर मांगा एक चीन नीति पर समर्थन किया आह्वान। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा हुई थी। और ताइवान के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चाइना अपना हिस्सा मानता है इसे, एक द्वीपीय देश है ये। और आप देखिए कि ये अपने आप को स्वतंत्र मानता है। यहाँ आप लोगों को लोकतंत्र देखने को मिलेगा और चाइना में राजतंत्र देखने को मिलेगा। तो जब भी वहाँ कोई उससे से ताइवान से संबंध रखता है या वहाँ आप देखिए कि विजिट करता है, मतलब जाता है, तो आप देखेंगे कि चाइना विरोध करने लगता है। तो अभी वही हुआ है। ये आप देखेंगे नई हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम पहला संबोधन आज होगा। और अभी आपने देखा होगा कि चुनाव भी हुआ था राष्ट्रपति साहब का, और इसमें आप देखिए कि द्रौपदी मुर्मू चुनी गई थी। राष्ट्रपति के चुनाव की हम लोग बात करते हैं ना, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रपति बनना हो अगर आपको, तो आपकी उम्र 35 साल पूरी हो जानी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनना जरूरी नहीं है, योग्यता होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और संविधान का भाग 5 आपने पढ़ा होगा, इसमें संविधान का अनुच्छेद 52 पढ़ा होगा। इसमें भारत का राष्ट्रपति की बात की गई है। और अनुच्छेद 53 आप लोग पढ़ेंगे तो संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है, ये राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, चुनाव की बात की गई है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात की गई है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। अनुच्छेद 57 ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है कि आगे क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है वही व्यक्ति। और आप देखेंगे अनुच्छेद आपका 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है, प्रतिज्ञा लिया जाता है, उसी की बात होती है। आप लोग बताइएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की गई है, यानी कि हटाने की बात की गई है। और द्रौपदी मुर्मू आपको मालूम होना चाहिए कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और उड़ीसा जो राज्य आप देखते हैं ना, यहाँ से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। और उड़ीसा भी कई बार चर्चा में बना रहता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं, नवीन पटनायक साहब यहाँ की मुख्यमंत्री सीएम साहब हैं। और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो और आपकी आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ अगर हम भी विधानसभा में सीटों की बात करें तो 147 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 21 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिल जाएंगी। विवादित आईएएस साहिब फैजल को केंद्र ने किया बहाल, पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव। ये अलगाववादी सियासत से मोह भंग होने के बाद मुख्य धारा में लौटे, उन्हीं की बात हो रही है। असंतुष्ट एनजीओ दायर कर सकेंगे ऑनलाइन समीक्षा याचिका। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पंजाब में कानून बना, एक विधायक एक पेंशन का। और सरकार को हर साल होगी 1900 आप देखिए 53 करोड़ रुपए की होगी बचत। ये हर साल की बात हो रही है, आप देखिए एक बड़ी राशि है। पक्षियों से टकराने की घटना को रोकने के लिए दिशा निर्देश। हवाई अड्डों पर आप देखिए पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाएं अभी कई हुई,
योगी आदित्यनाथ भी चर्चा में रहे थे, आपने देखा होगा। पंजाब की लोक अदालत में पहली बार थर्ड जेंडर मेंबर। हिमाचल में जबरन, आप देखिए 2006 में दैनिक जागरण ने चलाया था अभियान यहाँ। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष 75 वेटलैंड्स के लिए मिला रामसर टैग। यह पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को ये कहा है कि भारत के 11 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है और इसके साथ ही देश में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स आर्द्रभूमि की संख्या 75 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई? 75 हो गई है। आप सभी जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और नाबालिग होने के आधार पर दुष्कर्म और हत्या का दोषी जेल से छूटा। ये आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को अंतरिम जमानत दी है और 8 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान का अनुच्छेद आप लोग 124 पढ़ते होंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और आप देखिए एक संवैधानिक संस्था है, 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इस तरह के कार्टून भी देखते रहा करिए, उन पर भी सोचकर कुछ शब्द लिखा करिएगा। आप देखते हैं कई परीक्षाओं में इस तरह के आ जाते हैं। अयो महंगाई में नरमी 7.01% से 6.71%, लेकिन इसका प्रभाव पड़ रहा हो जनता पर तब तो। महाराष्ट्र में बन सकता है एक और शिवसेना भवन। और एक बात आपको मालूम होगी कि पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आपने देखा है कि इन्हीं के विधायकों ने इन्हीं से बगावत कर दी शिवसेना से। और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं, मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे अगर शिवसेना की बात करें तो 1988 में 1966 में कब 1966 में इस पार्टी का गठन किया गया था। और आप देखिए बाला साहब ठाकरे ने इसका गठन किया था। तो अभी तो आप देखिए चुनाव आयोग में ये मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा हुआ है। क्या फैसला आता है उसके बाद ही मालूम चलेगा कि शिवसेना किसकी है। महाराष्ट्र में आप देखिए विधानसभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 78 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48 सीटें हैं। और अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, तो आप सभी जानते हैं कि आपकी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब की चुनाव की देखभाल यही करता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपका चुनाव आयोग है जो, और जो आपके राज्यों में चुनाव होते हैं, पंचायतों के हों, नगर पंचायतों के हैं, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं उनका चुनाव आयोग होता है। मध्य प्रदेश जाइए तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश जाइए तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग। और अगर हम लोग इस राष्ट्रीय स्तर के चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और संविधान का आप लोग आर्टिकल 324 पढ़ते होंगे, तो इसमें किसकी बात की गई है? चुनाव आयोग की बात की गई है। और आप सभी जानते हैं कि आपका चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो इसकी बात याद रखिएगा। शिवसेना कोई वस्तु नहीं कि कोई भी उठा ले जाए, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। इनके सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई कि शिवसेना को बचा कर रख सकें। लेकिन आप देखेंगे कुछ भी हो, लेकिन अभी तक जो उदाहरण रहे हैं कि बाप के बाद आप देखिए हमेशा बेटे के पास आप देखिए उसका जो जनाधार रहा है वो रहता है, ये हकीकत है। क्योंकि इससे पहले भी शिवसेना में कई बार टूट हुई है। राज ठाकरे ने, आप देखिए कि सबसे बड़ा नेता माना जाता था राज ठाकरे को। बाला साहब ठाकरे की के समय उन्होंने टूट की, अलग हुए, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं मिला उन्हें। ठीक है, बिहार में नई सरकार का खाका तैयार। ये आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो थे, ये नीतीश कुमार आपने देखा होगा कि पहले एनडीए के साथ थे, यानी कि बीजेपी के साथ थे। और एनडीए देखिए जो सहयोगी दल होते हैं ना बीजेपी की, उन्हें मिलाकर एनडीए कह देते हैं। और यूपीए जिसमें कांग्रेस मुख्य दल रहता है और बाकी विपक्षी जो मिलकर यूपीए बनता है। तो अब आप देखिए कि ये नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के साथ मिल गए हैं और इन्हें यहाँ भी इन्हें मुख्यमंत्री पद मिला है। एक बात कॉमन है, नीतीश कुमार किसी के साथ सरकार बनाए लेकिन मुख्यमंत्री पद उन्हीं के पास रहता है। और आप देखिए कि अगर बिहार की बात करें तो पटना इसकी राजधानी है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आपको
कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? 243 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। और राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेगी। लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिल जाएंगी आपको। बिहार, बंगाल और झारखंड में भाजपा विरोधी मोर्चा के मार्ग में कम पचड़े नहीं है। ये आप देखिए, मालूम होना चाहिए, विपक्ष की बात हो रही। 2024 में आप देखिए लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा चुनाव है आपका, और उसी को लेकर आप देखिए कि नीतीश कुमार भी काफ़ी बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का भी सपना है प्रधानमंत्री बनने का, देखते हैं। और मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोकसभा में बहुमत तो मिलना चाहिए। अभी टोटल आप देखिए 543 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत से जीते है 2014 के बाद, 2019 में भी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि 60% वोट की लगभग विपक्ष को मिलता है। लेकिन विपक्ष में वो वोट बट जाता है। अगर विपक्ष एक होकर लड़ता है तो आप देखिए बीजेपी को आराम से हराया जा सकता है। और ये आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस जब मजबूत हुआ करती थी तब भी आप देखिए इस तरह के गठबंधन हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जाइए आप लोग, या फिर 1977 के समय जाइए आप लोग, जब आप देखिए इमरजेंसी हटाई गई, उसके बाद चुनाव हुए, इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गई। आप देखिए कि उनकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। तो ये भी याद रखिए, सत्ता के सहारे क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने में जुटा राजद, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बात हो रही है। बिहार में विश्वासघात महाधरना ने दी भाजपा की भावी लड़ाकों की संजीवनी। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने राहुल को बताया पीएम पद का उम्मीदवार। सब अपने अपने नेता को आप देखिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। अखिलेश यादव, वहाँ देखिए आप मायावती, वहाँ देखिए आप लोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये सब चलता रहता है। आप सरकार के खिलाफ मोर्चा फगवाड़ा में जुटेंगे प्रदेश के किसान। पंजाब में कैग से हिमालय में वित्तीय प्रबंधक पर उठाए सवाल। कैग की बात होती है तो देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात होती है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, इससे पूछ लेता है कई बार। आप देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। और इसकी अगर हम लोग किसकी संविधान का अनुच्छेद 148 आपने पढ़ा होगा, सीएजी की नियुक्ति और शपथ और सेवा शर्तों की बात होती है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है आपका। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होता है। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाएगा। और आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो उस हिसाब से होता है। तो ये भी आप लोग एक याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। भाजपा कार्यकर्ता जनता के साथ करें सीधा संवाद। ये भाजपा की आप देखिए कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कोई बगावत के स्तर आपको दिखाई नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में कोई बड़ा नेता बन ही नहीं पाता है पार्टी के सामने, कि उसे छोड़कर जाए वो तो पार्टी को नुकसान हो। ये आप देखिएगा, यहाँ पार्टी बड़ी दिखाई देती है, और बाकी पार्टियों में आप देखिए नेता बड़े दिखाई देते हैं। और आप देखिए थे कि एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। तो यही आप देखिए चुनावी रणनीति होती है, वही सफल भी होते हैं। बाकी आप देखते हैं कि पार्टी जब चुनाव होता है तभी दिखाई देती है, फिर बाद में आप देखिए 4 साल के लिए बैठ जाएंगी। ये नई दिल्ली में हर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश की राजधानी की सबसे ऊंची इमारत में सुमाद सिविक सेंटर 28 मंजिल पर तिरंगा लगाता कर्मी। एक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने बच्चों को तिरंगा भेंट किया और अत्यंत उल्लास के साथ लहराया। इस स्वतंत्रता की याद प्राप्ति की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अहमदाबाद स्थित स्कूल की इमारत पूरी तरह से तिरंगे के रंग में रंगी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के तांग मार्ग क्षेत्र पर बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तिरंगा लिए रैली में शामिल हुए, और इस दौरान उनकी सुरक्षा में सेना के जवान मुस्तैद किए गए। देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील क्षेत्र है, तो यहाँ सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, गुजरात की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब हो,
या होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हो, दोनों लोग आप देखते हैं गुजरात से आते हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है और आपको मालूम होगा कि आने वाले समय में यहाँ विधानसभा चुनाव भी हैं आपके गुजरात में। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 182 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, लहराया राष्ट्रध्वज। टूटी दलगत सीमाएं, विपक्षियों ने भी चलाया अभियान। एक और बात बता दूं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत आगे है। ऐसे मुद्दे लेकर आती है सामने की आप देखिए विपक्ष चाहकर भी विरोध नहीं कर सकता, अगर विरोध करता तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता। तो आप देखिए सबकी एक तरह से मजबूरी है ना चाहते हुए करना। संघ प्रमुख के ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल में भी लगा तिरंगा। देखिए संघ पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इस पर एक लंबे समय से आप देखिए विवाद बना रहा है कि इसने कभी भी अपना जो इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में, उस पर इसने तिरंगा नहीं फहराया, अपना इन्होंने झंडा बनाया हुआ था। लेकिन अब आप देखिए कि ये लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं तो आप देखते हैं 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी नागपुर में, और केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है संगठन, और बीजेपी को आप देखिए बहुत मदद करता है। और कहते हैं बीजेपी का पिता माना जाता है इसलिए, उसी से निकले हुए सब नेता आप लोगों को बीजेपी में देखने को मिलेंगे। कांग्रेस अपने नेताओं की तिरंगा फहराने की तस्वीर साझा करे, ये भाजपा कह रही है। केंद्रीय मंत्री का आरोप, मेदिनीपुर की जेल में झंडा नहीं लगाने दिया गया है। ये आप देखिए कोलकाता की बात हो रही, कोलकाता में ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ आप देखिए बना रहता है, जिस राज्य में अन्य सरकारें होती हैं अन्य दल की, वहाँ विवाद बना रहता है इस तरह का। और इसकी सीमा देखिए उड़ीसा से लगती है, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। राज्यों देश में देखेंगे तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और देखिए तिरंगा फहराना कोई अनिवार्य नहीं किया गया है, देखिए सबकी आपकी अगर इच्छा है तभी आप देखिए इसकी बात की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि तिरंगा में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देश की एकता की बात होती है। और यहाँ विधानसभा में सीटें आपको 294 देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और आपको मालूम होगा कि यहाँ शिक्षक घोटाला हुआ जो काफ़ी चर्चा में भी रहा था। चंडीगढ़ में 5,885 छात्रों ने बनाया लहराता राष्ट्रीय ध्वज, रचा विश्व रिकॉर्ड। तिरंगा यात्रा के दौरान पाक के समर्थन में की ये नारेबाजी। सहारनपुर में आप देखिए इस तरह के भी कई जगह कुछ अराजक तत्व होते हैं, कुछ ही कह सकते हैं। पटेल बॉस होते तो गांधी के सहायक तो टल सकता था विभाजन। देखिए बॉस और पटेल होते तो कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय आप देखिए जो परिस्थिति बनी हुई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर साहब हों या आप देखिए कि आपके महात्मा गांधी साहब हों, उनके पास मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ विकल्प नहीं थे। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से दंगे फसाद हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो एक परिवार का उदाहरण लेकर आप देखें ना, एक परिवार में 4 भाई हैं और आप देखिए अगर उनमें हर रोज़ लड़ाई होती रहती है, तो मुझे लगता है एक बाप समझदारी से यही करता है कि आप देखिए उन्हें चारों को अलग कर देता है। तो वो भी वही हुआ उस समय। तो मुझे लगता है कि गलती कह पाना, गलती कहना, उनके महात्मा गांधी को गलती ठहरा देना, गलत ठहरा देना, या आप देखिए नेहरू को गलत ठहरा देना, ये कोई समझदारी नहीं है। अगर इतिहास पढ़े होंगे अच्छे से तो मुझे लगता है कि आप सभी उसे मानते भी होंगे। फोटो प्रदर्शनी से बयां किया विभाजन का दर्द, ये हकीकत बात है, लेकिन कि आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को इस दंश को झेलना पड़ा। आप देखिए लोग मारे गए, उनके परिवार उजड़ गए, आप देखिए। और उसके बाद भी आप देखिए कि पाकिस्तान में बहुत सारे अल्पसंख्यक रहे हैं और या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उन्हें मार दिया गया। तो जितना खूबसूरती हमारे देश में रही है उतना मुझे लगता है कोई किसी देश में नहीं होगी। यहाँ हर धर्म के लोग रह सकते हैं, हर जाति के लोग रह सकते हैं, हर समुदाय के लोग रह सकते हैं, अपना धर्म मान सकते हैं, संविधान पूरी छूट देता है उन्हें। ये आप देखिए अनुव्रत की गिरफ्तारी का जश्न मनाने वालों को धमका रहे हैं तृणमूल नेता। ये शिक्षक घोटाला हो, आप देखिए चाहे मवेशी तस्करी हो, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है,
चलिए उसी पर हो रही है राजनीति। बीरभूम के 2 पशु हाट से होती थी मवेशियों की तस्करी पश्चिम बंगाल में। और फैड बैंक कमियों को बाथरूम के में बंद कर 32 किलोग्राम सोना लूट ले गए बदमाश। चेन्नई की घटना है, बताइए। न्यायपालिका का उपवास करने का अधिकार किसी को नहीं है, बीसीआई कह रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा है। 20 किलोमीटर दूर मिले यमुना में डूबे 8 लोगों की सब। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश आप देखिए काफ़ी चर्चा में रहता है। आप सभी जानते हैं कि राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप लोग प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखेंगे ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए, इनका संसदीय क्षेत्र बनारस है, ठीक है। इंदिरा गांधी, 1 वर्ष में आतंक के ताबूत में ठोक देंगे आखिरी कील। ये मनोज सिन्हा हैं, आप देखिए उपराज्यपाल साहब है ना, वही कह रहे हैं। उदयपुर की तरह आतंकी घटना कर सनसनी फैलाना चाहता था नदीम। ये आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी विवादित। उसके बाद आप देखिए विवाद खड़ा हुआ, कई घटनाएं हुई। आप देखिए एक उदयपुर में, एक आप देखिए कि अमरावती में हत्या भी की गई है, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। समीर वानखेड़े को जाति प्रमाण पत्र मामले में मिल गई है क्लीन चिट। आर्यन खान ड्रग्स मामले में चर्चित रहे थे ना, एनसीपी के पूर्व अधिकारी हैं, ठीक। विधायक केटी जलील ने कश्मीर पर अपने बयान को वापस लिया। केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के विधायक हैं और फेसबुक पोस्ट के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम जम्मू कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहा था इन्होंने। और केरल आप देखिए कई बार इस तरह के हमारे नेता भी बयानबाजी करते रहते हैं। केरल की बात हो रही है तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि कई इंडेक्स आते हैं तो उसमें रिपोर्टें आती हैं, तो उसमें केरला आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। चाहे महिलाओं की स्थिति के मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, लिंगानुपात के मामले में देख लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 9 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। सरकारी खजाने से वेतन लेकर आतंकियों के लिए काम करते थे सलाहुद्दीन के तीनों बेटों। ये आप देखिए स्वतंत्रता उल्लास का नया उदय, अल्फ्रेड फाक माटी का तिलक लगाकर मना उत्सव। ये चंद्रशेखर पार्क की बात हो रही है, आप लोग देखते होंगे, ये आपका इलाहाबाद में देखने को मिलेगा आपको। जलियांवाला बाग दंगों ने नहीं दिया जश्न मनाने का मौका। चंपारण घर घर पक रही थी खीर और छन रहे थे गुलगुले। ये चंपारण आप लोगों ने गांधी जी के, यहीं से आप देखिए उनका गांधी जी का बनने का सफर शुरू होता है। पहली डिजिटल लोक अदालत में दर्ज हुए 69 लाख से अधिक मामले। और जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का आर्च पुल तैयार हुआ है। ये आप देखेंगे कि आपका यह पुल उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबे रेलवे परियोजना का हिस्सा है। और आज पुल की लंबाई आप देखेंगे 1.315 किलोमीटर है। यह 86 की तरह वक्कल व दूसरी ओर से डुग्गा जो बनिहाल कश्मीर की तरफ है को जोड़ेगा। इस पुल पर हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवा के साथ दबाव के सहने में समर्थ है। पुल पर आप देखेंगे कि रेल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगी। चलिए तो इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। 9 साल के दलित छात्र ने मटकी से पानी पी लिया तो शिक्षक ने पीटा मौत। ये राजस्थान की घटना है। एक बात और आपको मालूम चाहिए, अब आप लोग सोच सकते हैं कि आप सोचिए कि 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे पास ना तो स्वतंत्र न्यायपालिका थी, ना पुलिस व्यवस्था थी, कोई स्वतंत्र और ना ही स्वतंत्र सरकार थी। तो उस समय आप देखिए कि महिलाओं के साथ या जो आप देखिए निचले तबके हैं उनके साथ कितना भेदभाव होता होगा। आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के आप देखिए 75 साल मनाए जा रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
सब कुछ बदल चुका है, फिर भी आप देखिए इस तरह की घटनाएं कि ये घोड़ी पर चढ़ जाता है, कोई शादी करने जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। राजस्थान की बात करें तो आप देखिए कि जयपुर इसकी राजधानी है और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, और विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 10 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहीं की घटना है ये। ममता ने अपने ट्विटर अकाउंट की डीपी बदल कर बताया भारत का अर्थ। ये बंगाल की मुख्यमंत्री साहब बता रही हैं। मुफ्त की रेवड़ी क्या है और क्या नहीं है जनता तय करेगी। और बलिदानी के अंतिम, हरियाणा के फरीदाबाद में शनिवार को बलिदान राइफलमैन मनोज कुमार के अंतिम दर्शन के दौरान लगती उनकी पत्नी। एक और बात आप देखिएगा, मनोज कुमार जम्मू कश्मीर में राजौरी में आतंकी हमले में बलिदान हो गए थे। अगर ईमानदारी से कोई अपना कर्तव्य निभाता है देश में तो वो हमारे सैनिक ही हैं। आप देखिए, बाकी नेता तो आप देखिए राजनीति ही करते रहते हैं। ये सभी आर्टिकल पढ़िएगा अगर आप लोग यूपीएससी और सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इनसे आपको मुख्य परीक्षा में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा और निबंध भी लिखेंगे उस समय भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यह समय ही बताएगा कि 2024 के आम चुनाव में क्या होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि लोकप्रियता के मामले में मोदी बिहार में भी बहुत आगे हैं। और अब देखिए हकीकत है, एक कोई, और मुझे लगता है किसी को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस एक समय आप देखिए कि 400 प्लस सीटें लाती थी लोकसभा में, आज उसकी क्या हालत है। तो ये चलता रहता है और बताता रहता है, और सबके दिन वो कहते हैं ऊपर जाते हैं और सबके दिन नीचे आते हैं। आगे 2024 में ही देखेंगे। अगर आप लोगों राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ज़रूर पढ़िएगा। और ये आप देखिए कि सभ्य समाज को डराने वाली हरकतें, अगर लोकतंत्र का अस्तित्व कायम रखना है तो मत प्रकट करने की स्वतंत्रता की अस्तित्व रहना जरूरी है। अभी आप देखिए सलमान रुश्दी का जो हमला हुआ है उसी पर आर्टिकल लिखा गया है, ये ज़रूर आप लोग पढ़िएगा इस आर्टिकल को। और आप देखिए कि इतना न्यूयॉर्क में इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं, अमेरिका में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी चिंताजनक बात है। कृतज्ञता, कृतज्ञता से तात्पर्य किसी द्वारा की गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करना है। ये बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भी कृतज्ञता ज्ञापन का फर्क है। यहाँ भी छोटे छोटे 2 आर्टिकल रहते हैं। एक आप देखेंगे अतिवाद का जघन्य आरोप, भारतीय मूल के जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ है उसी पर आप देखिए हुआ है। और आप देखिए कई देशों ने इन पर, मुस्लिम विरोधी माना जाता है इन्हें, कई लोग मानते हैं, और इन पर आप देखिए इनाम भी रखे हुए हैं। इन्हें पहले सुरक्षा भी मिली हुई थी, अब आप देखिए पता नहीं इन्होंने क्यों सुरक्षा छोड़ दी। तकनीकी शिक्षा में सुधार, उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा की दशा और दिशा में सुधार की आवश्यकता है। इसे भी देख लीजिएगा इस आर्टिकल को। और उत्तराखंड में ही नहीं, हाँ देश भर में इसकी ज़रूरत है। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें ना, तो आप देखेंगे उत्तराखंड ही उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। उत्तराखंड आपका उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब? 9 नवंबर सन 2000 में। और इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, 2 देशों से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया और आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने लोगों को मिल जाएंगी। बीजेपी की सरकार है। कृत्रिम भ्रूण से उम्मीद, विज्ञानियों ने दुनिया में पहली बार चूहों की स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण विकसित करने का दावा किया है। नई नई खोजें होती रहती हैं, पढ़ते रहा करिएगा, विज्ञान का क्षेत्र है। ये भी आपका देखिए जो भारतीय मूल के लेखक हैं, निबंधकार हैं और प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार विजेता है, उन्हीं पर लिखा गया है। इन्हें जरूर पढ़िएगा आप लोग, देखिएगा। आप देखिए कि 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी ने सलमान रुश्दी की मौत का फतवा भी जारी किया था। तो ये नई बात नहीं है, पहले भी चर्चा में रहे हैं। ठीक है। विभाजन 20 का स्मृति दिवस, अखंड भारत का अधूरा सपना,
ये आप देखिए 3 जून 1947 को वायसराय ने विभाजन का प्रस्ताव पारित किया था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त तक इसे लागू करने का निर्णय भी लिया था। चलिए इसे भी पढ़िएगा आप लोग। और आप देखिए उसमें भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान की कुछ स्वार्थी नेताओं का भी आप देखिए हाथ था उसमें। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। उनका मानना था कि आप देखिए कि क्या होगा, उन्हें पद नहीं मिलेगा अगर वो भारत में रहे। अगर अलग देश बनाते हैं तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और अपने मतलब के लिए आप देखिए उन्होंने दे दिया भले। गांधी दर्शन को रेखांकित करती जीवनी, यह पुस्तक महात्मा गांधी के समग्र व्यक्तित्व को उनकी देवीय आभा से पर एक मनुष्य के रूप में न केवल दिखती है बल्कि उसे स्थापित भी करती है। अब मुझे लगता है कि आप तो इनकी जो जीवनी है उसे ही पढ़िएगा, आत्मकथा को, बड़ी अच्छी लिखी गई है। ध्यान, और इसे भी पढ़ना है तो ले सकते हैं आप लोग। ध्यान में निहित आंतरिक शक्ति, संपूर्ण देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूरे उत्साह से मनाए जा रहे हैं। ये भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है। स्वाधीनता का जय घोष और वंदे मातरम। आनंद मठ एक ऐसी महान कीर्ति के रूप में याद की जाती है जिससे स्वाधीनता आंदोलन में अपनी उपस्थिति से चिंगारी का काम किया है। तो ये भी देखिएगा आप लोग। ये भारत बन सकता है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। आज़ादी के अमृतकाल में ब्रिटेन को पीछे छोड़ शीर्ष 5 में शामिल होने का पूरा विश्वास है। आप देखिए 3.18 ट्रिलियन डॉलर भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 में, और 3.19 ट्रिलियन डॉलर या था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 2021 में। चलिए अच्छी बात है। घर से काम करने को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थिति इकाई यहाँ अपने कर्मचारियों की बात हो रही है। विजय शेखर शर्मा को दोबारा सीईओ बनाने का विरोध। पेटीएम की कमान सौंपने का। पेटीएम आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। पेटीएम कंपनी, इसकी स्थापना की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगस्त 2010 में हुई थी। ठीक है। समृद्धि का लंबा पर सबसे सफल रास्ता है। एक स्टोरी का मकसद यह साबित करना नहीं है कि किसी को इसे 28 साल तक जारी रखना है, बल्कि उस अनुभव का है जो एक म्यूचुअल फंड निवेशक को इस बार का विश्वास दिलाता है कि कैसे बचत और सही निवेश उसके जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। ये आप देखिए कि शेयर मार्केट की बात हो रही है, अगर आप लोग करते होंगे तो आपको मालूम भी होगा। जुलाई में खाद्य तेलों की आयात में 31% की वृद्धि हुई है। आयात कहने का मतलब होता है कि हम लोग खरीद रहे हैं। निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं। बासमती चावल का निर्यात 25.54% बढ़ा वित्त वर्ष 2022-23 में। आप यूपीआई के जरिए भी पेंशन योजना में कर पाएंगे अंशदान। टेक्सटाइल मंत्रालय की योजना निफ्ट में शुरू होगा हाइब्रिड कोर्स। छात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स अब हाइब्रिड तरीके से भी कर सकेंगे। भारत हासिल कर सकता है 11% की आर्थिक विकास दर। आरबीआई डिप्टी गवर्नर कह रहे हैं। आरबीआई की बात होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, केंद्रीय बैंक है ना हमारी, और बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली का। इसका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका को भा रहा है भारत का शहर। पाकिस्तान से जुड़े हैं विधायकों को धमकी देने वालों को तार। ये हरियाणा के विधायकों को, हरियाणा देखना हो तो देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है हरियाणा की। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीएम साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। बीजेपी की सरकार है। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ भी कोरोना के 16,000 नए मामले मिले और 68 लोगों की मौत। ये आप देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी फिर से कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। कांग्रेस भी एक बहुत पुरानी पार्टी है, आपको मालूम होगा। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। 18 प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लटकने से केंद्र नाराज। पंजाब में हुआवे कंपनी के अधिकारियों ने कोर्ट में कहा हम चीनी हैं और आतंकी नहीं। ये आप देखिए आयकर विभाग की छापेदारी और कोर्ट के समन के बाद चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हुआवे की इंडिया के सीईओ जी
जियोंग वेई ने 30,000 हाजिरी कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही डायलॉग का सहारा लिया है। चलिए देख लीजिएगा। कानून व्यवस्था को ध्यान में रख लगा था सैटेनिक वर्सेस पर प्रतिबंध, ये नटवर कह रहे हैं। रोजदी पर हमले से ईरान सरकार चुप, लेकिन कट्टरपंथियों में खुशी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि राजीव गांधी की सरकार में मंत्री नए के नटवरलाल सिंह ने विख्यात लेखक सलमान रुश्दी की विवादित किताब द सैटेनिक वर्सेस को प्रतिबंधित करने के फैसले को शनिवार को बचाव किया है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी रुश्दी पर हमले की निंदा की है। रुश्दी पर हमले की विश्वव्यापी निंदा की गई है। चीनी जासूसी पोत को हम्बन टोटा बंदरगाह पर लंगर डालने की श्रीलंका ने दी अनुमति। और ये आप देखिए, जो पड़ोसी श्रीलंका है ना, ये आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और आप देखिए कि यहीं आपको पाक जलनमरू देखने को मिलेगी, मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी। भारत और श्रीलंका के बीच हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते हैं, हम लोग काफ़ी इसकी मदद भी कर रहे हैं। ब्रिटेन में मंत्री वकलैंड सुनक का साथ छोड़ ट्रस्ट के साथ गए। ये अब आप देखिए कि पहले तो भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक थे, ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा है ना, उसी की। ट्रंप के खिलाफ जासूसी कानूनी के संभावित उल्लंघनों की जांच होगी। डोनाल्ड ट्रंप आप देखते होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना। जम्मू कश्मीर में संविधान संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुआ है। और पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की बत्तख हवेली ध्वस्त, पाक सरकार ने ARY न्यूज़ का लाइसेंस निरस्त किया। चलिए ये भी आप देखिएगा। बांग्लादेश ने चीन की घटिया सैन्य उपकरणों की आपूर्ति ठुकराई। ताइवान स्टेट में सुरक्षा शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका का जताया आभार। ताइवान ने भूखे को खिलाने की अच्छी पहल। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सामुदायिक सेवा के लिए खाद्य पदार्थ संग्रह करता किशोर। यहाँ की लोकप्रिय ब्रुकलिन फूड पेट्री हजारों भूखे और जरूरतमंद लोगों को हर महीने भोजन करती है। और हमारे देश में देख लीजिए, ये आपका खेल का क्षेत्र दस्तक दे रहा है भारतीय खेलों का स्वर्णिम काल। मोदी साहब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से आए भारतीय दल की मेजबानी की। भारत ने इन खेलों में आप देखिए 61 पदक जीते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए, एक बात और बता देता हूँ आपको कि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात होती है राष्ट्रमंडल खेल की, तो आप देखेंगे 1930 में पहली बार हुए थे। अभी आपकी यूनाइटेड किंगडम में बर्मिंघम शहर में हुए। 2010 में आप देखिए दिल्ली में हो गए हैं। इसमें राष्ट्रमंडल खेल के जो एथलीट होते हैं वही भाग लेते हैं, तो इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। 2010 में कहाँ हुए थे? दिल्ली में भी हो चुके हैं। मेसी नामांकन में नहीं, 7 बार के बलोन डियोर विजेता है लियोन मेसी। 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित 30 खिलाड़ियों में शामिल नहीं है। अर्जेंटीना के आप देखिए फुटबॉल है ना, उन्हीं की बात हो रही। IOA के निलंबन की खतरे को खन्ना ने किया खारिज, यानी कि आपके भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। ठीक है। अफगानिस्तान ने तीसरे T20 मैच में आयरलैंड को 22 रनों से हराकर क्रिकेट की साकिब के बाद बनी कप्तान। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की बात हो रही है। चोटिल PV सिंधु विश्व चैंपियनशिप से हटी, भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, उन्हीं की बात हो रही है। जिम्बाब्वे किसी भी टीम को हराने में सक्षम है, रेजिस चकावावा कह रहे हैं। एक बात मालूम होना चाहिए कि कोई खिलाड़ी चर्चा में रहता है तो उसका संबंध किस खेल से है, ये जरूर याद रखा करिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। राजस्थान रॉयल्स के मालिक मुझे थप्पड़ मारा था, टेलर कह रहे हैं। MS धोनी के मेंटर बनने पर BCCI को इतराज, यानी कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका BCCI की बात होती है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अनाहत ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। उदीयमान भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह ने शनिवार को यहां चौथे दौर में इंग्लैंड की टोरी मलिक को 3-0 से हराकर WSF विश्व जूनियर 2020 के महिला सिंगल्स वर्ग की क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। पुजारा के शतक के बावजूद हारा सासेक्स बल्लेबाज है ना, यानी कि क्रिकेट की जोकोविच सिनसिनाटी ओपन से बाहर हुए।
उत्तराखंड में देहरा आर्म्स पहुंचे अधिकारी के कारतूस के खोखों के रिकॉर्ड मिले गायब। ये 4 दिन बाद भी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार नहीं हुआ है। आप देखते होंगे कि राजू श्रीवास्तव को आप जानते होंगे, हंसाते रहते थे, एक बड़े आप देखिए कि कॉमेडियन है। इस तरह की घटनाएं समाज। उत्तराखंड में उमड़े पर्यटक दूसरे दून मसूरी और धनोल्टी जाम से हल्का। एक और आप देखिए पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। गति उनका पहचान है और तालमेल विशेषज्ञ। तमिलनाडु के छोटे से शहर तमिल माध्यम वाले सरकारी स्कूल व कॉलेज से पढ़कर निकली एक मेधावी बच्ची आज वैज्ञानिक संस्थान वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। देश में अनुसंधान प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेटवर्क वाले इस संस्थान को मुखिया के तौर पर आने वाले इस समय में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को कैसी गति देंगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। पढ़िएगा जरूर, मोटिवेशनल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता है। और आप देखिए कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें ना, तो दक्षिण भारत में एक राज्य देखने को मिलेगा तमिलनाडु, और इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई इसकी राजधानी है। के स्टालिन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 18 सीटें आपको देखने को मिलेगी। क्या 18? केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, इन सब से इसकी सीमा लगती है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दुश्मनों पर अपनी आप चलेगी यह स्नाइपर गन। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जमशेदपुर की 12वीं के 3 छात्रों ने एक मानव रहित स्नाइपर गन तैयार की है। तो हमारे छात्र बिना हाथों के आमिर के इशारे पर नाचती है गेंद। कश्मीर के अनंतनाग जिले का नाम अक्सर आतंकी घटनाओं की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन आमिर लोन ने इसे इलाके को नई पहचान दी है। देख लीजिए, पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक माँ बेटे की जुगलबंदी। ये अभी आपने देखा होगा केरल में लोक सेवा आयोग की परीक्षा का एक साथ आप देखिए माँ बेटा का हुआ है, उसी में आप देखिए काफ़ी अभी चर्चा में बने हुए थे। पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़िएगा। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में कॉमर्शियल उत्पादन शुरू हुआ है। ये संगरूर जिले में है, चंडीगढ़। एशिया के सबसे बड़े ये बायोगैस प्लांट कॉमर्शियल उत्पादन हुआ है। चलिए ऐसे भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1980 के बाद पंजाब हरियाणा में धान की खेती का रकबा लगभग 3 गुना बढ़ा। चलिए छोटी छोटी बातें हैं, देखते रहिए। ये साइंस टेक का भाग है, और आप देखिए कि ये काफ़ी आप देखेंगे यहाँ काफ़ी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती रहती है, और आप देखेंगे परीक्षा के लिए भी कई पॉइंट मिल जाते हैं। मोटर वाहन पंजीकरण शुरू करने वाला पहला देश बना था फ्रांस। 1893 में आज ही अध्यादेश जारी कर फ्रांस ने पहली बार मोटर वाहन पंजीकरण की शुरुआत की थी, और इसमें प्रत्येक मोटर वाहन पर एक धातु की प्लेट पर मालिक का नाम और पता लिखना अनिवार्य था, और इसका सार्थकता को देखते हुए भारत बाद में पूरी दुनिया में इसे अपना लिया था। पहली बार सिंगापुर में यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। 2010 में आज ही पहली में बार ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक खेलों का उद्घाटन सिंगापुर में हुआ था। इसमें प्रतिभागियों की आयु 14 से आप देखिए 18 वर्ष। IOC के तहत आयोजित यूथ ओलंपिक का उद्देश्य युवाओं में खेल की भावना को विकसित करना था। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग माने जाते हैं हास्य अभिनेता जॉनी लीवर। बॉलीवुड के जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी लीवर जान प्रकाश राव जनुमाला का जन्म 1956 में आज ही आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले में हुआ था। कैरियर की शुरुआती दिनों में जानी स्टेज पर कॉमेडी करते थे। उसके बाद 1982 में दर्द कर्कशा से फिल्म कैरियर की शुरुआत की। 1993 में आप देखिए फिल्म बाजीगर में बाबूलाल के किरदार में उन्हें लोकप्रिय बना दिया। अब तक वह 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। कॉमेडियन कैटेगरी में 13 फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकन मिल चुका है इन्हें। और आप देखिए कि आंध्र प्रदेश की बात होती है तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपको मालूम होगा। जल्दी रजोनिवृत्ति से हृदय रोग का ज़्यादा खतरा है। 1% महिलाओं में 40% से कम उम्र में हो जाती है, और इससे हार्मोन में होता है बदलाव। ये नई खोजें होती रहती हैं, आप देखिए तो पढ़ते रहा करिएगा इसे भी, ठीक है। सूखी नदी में सुंदर कलाकृति। ये भीषण गर्मी के कारण स्विट्जरलैंड के सोवराज क्षेत्र में स्थल ले टोलियो नदी पूरी तरह सूख चुकी है, वहीं की बात हो रही है। पुरुषों में कैंसर के खतरे अधिक होने के कारणों का पता लगा। बच्चों में सुई के डर को कम करने के खोजे तरीके।
बैंक लूटने को बनाई सुरंग, खुद ही फंस गए। ये रोम की बात है, वो कहते हैं ना दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरते। तो देखिए, मछलियों के कान की हड्डियों से पता चलेगा सैकड़ों वर्ष पहले का समुद्री तापमान। महासागर पृथ्वी की सतह के 3/4 हिस्से को कवर करता है। हंगरी गोस्ट घोस्ट फेस्टिवल इंडोनेशिया की उत्तरी सुमात्रा स्थित एक मैदान में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हंगरी घोस्ट फेस्टिवल के दौरान अनुष्ठान करते लोग। देखिए, ये सभी मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। अगले साल तक के लिए आगे किसकी कीर्ति की किल बिल से प्रेरित फिल्म। सिद्धार्थ ने किया कियारा से कहा, मैं तुम्हारे जीवन में फ्लेवर्स ले आया हूँ। चलिए, फिल्म निर्देशन के लिए एक्टिंग से ब्रेक लेते रोहित राय। ब्रह्मास्त्र का दूसरा और तीसरा पार्ट बनाने अब आसान होगा, आयन कह रहे हैं। इस तरह से आप देखिए, ये खबरें पढ़ लिया करिएगा। मुझे लगता है कि ज़रूरी कोई नहीं है, अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना छोड़ दिया करिएगा। चलिए, तो फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी, हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग एंजॉय करते रहिए। ठीक है।